अंबाला छावनी की तोपखाना चौकी में देर रात हंगामा हो गया। एक पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई न करने और पैसे लेने के आरोप लगाए। पीड़ित पक्ष का कहना था कि चौकी इंचार्ज ने गालियां दी और दूसरे पक्ष से पैसे लेकर कार्रवाई नहीं की। चौकी इंचार्ज ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। अंबाला छावनी के तोपखाना बाजार में जमानत पर आए 4 युवकों को बीच रास्ते कुछ युवकों ने रोक लिया और युवक के पैर में चाकू घोंप दिया। किसी तरह से जान बचाकर भागा युवक जब चौकी पहुंचा तो चौकी इंचार्ज ने रिपोर्ट लिखने की बजाय उन्हें गालियां दी और चौकी से भगा दिया। पीड़ित विशाल ने बताया कि उसके दोस्त को कुछ युवकों ने रास्ते में रोक लिया था। उसके दोस्त ने बताया कि वो एक मुकदमे में बेल कराकर लौट रहा था। बाद में 4 युवकों ने उसे दुकान में बुलाकर चाकू मारा और ईंट से हमला किया। मैडम, मेरा नाम विशाल है, मैं तोपखाना परेड का रहने वाला हूँ। हम मेरे फ्रेंड के आज मुल्ला वाले चौक पे 4 लड़कों ने रोक लिया था, जो कि आज ही वो अपनी बेल करा के आए थे। इनके नाम पे झूठा मुकदमा यही 5-7 दिन पहले डाल दिया था इन्होंने। तो आज ही वो अपनी गोल एसडीएम कोर्ट से करा के आए थे। तो ये वहाँ से गुजर रहे थे तो पूछे जमानत होगी, उन्होंने रोक के पूछा तो वो बोला भाई जमानत हो गई है हमारी। तो उसके पट पे उन्होंने चाकू बुला के, मतलब दुकान में बुला के पट पे चाकू मार दिया। तो वो भागने लगा तो उसने के हाथ में ईंट आई, उसने ईंट फेंक के मार दी। तो वो निकल गया, वहाँ से भाग के निकल गया। मैडम, हम वहाँ से मेडिकल करा के हम सीधा सिविल गए। सिविल से मेडिकल करा के हम सर चौकी इंचार्ज जयसिंह पे तोपखाना आते हैं। तो जयसिंह जी हमारे को ये बोलते हैं, क्या नाम है, यहाँ पे तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी। और मैं यहाँ तक कि मेरी भी खुद की कंप्लेंट 15 दिन पहले मैंने एक कंप्लेंट चांदीराम जी को दी थी, जो यहाँ के मुंशी हैं तोपखाना चौकी के। तो अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि ये लोग चौकी वाले फीस लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे मुल्ला चौक पे जुआ सट्टे का काम चल रहा है, बिट्टू काम करता है। आज का मेन मामला ये है मैडम, मैं इनकी कंप्लेंट देने आया था तो हमें यहाँ से गाली देके भगा दिया। कह रहा हम नहीं लिखते आपकी कंप्लेंट, क्योंकि ये पैसे खा लिए इन्होंने, कंप्लेंट क्यों लिखेंगे। पीड़ित ने आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज हर काम के लिए पैसे लेता है और उनके बाजार में सरेआम जुए का धंधा चल रहा है। चौकी इंचार्ज ने कहा कि दोनों पक्षों में पहले भी झगड़ा हुआ था और मेडिकल करवाकर शिकायत वापस ली गई। उन्होंने कहा कि कैमरे में सब कुछ साफ हो सकता है और इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। आज ऐसा 5-6 बजे की बात है, तोपखाना परेड में झगड़ा हुआ था। और झगड़ा जो इनका शुभम लड़का है, उसके साथ 7 तारीख को इन्होंने मारपीटाई की थी। तो 7 तारीख को कंप्लेंट दे गए थे, तो इनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन कर दिया था शिवास के। और जो बिल्ला है, इसका भाई है विकास, उसका प्रिवेंटिव एक्शन किया था। आज उनकी तारीख थी एसडीएम ऑफिस में। तो तारीख के बाद ये जमानत करा के आज फिर इन्होंने परेड पे वो लड़का जिसके इन्होंने प्रिवेंटिव एक्शन कराया था, उसके साथ फिर मारपीटाई करी। उसके सिर में चोट थी। उसके परिवार वाले मेरे पास चौकी में आए थे, भी हमारे लड़के के साथ बिल्लर ने दोबारा से मारपीटाई करी, भी आपने हमारे खिलाफ केस क्यों दर्ज कराया। तो मैंने उनको बोला कि चोट लगी हुई है, आप हॉस्पिटल ले जाओ। तो वो हॉस्पिटल लेके चले गए। उसके बाद फिर घंटे बाद ये बिल्ला और एक लड़का सुमित है, जो भी कंप्लेंट के लिए आए थे, MLR लेके, वो बोले हमारी कार्रवाई करो। तो मैंने उनको बोला भी मखा ऐसा है, उनका सिर में चोट उनका बीमार रखी है, उनको हमें बुलाए रखे हैं, वो आ जाएंगे और उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट दे देना। इस बात को लेके वो बदतमीजी बहुत दरबार लग गए करने, बोलने लग गए। चलो वो बाहर चले गए। उसके बाद फिर हमें उसके MLR कागज़ भी ले लिए, लेकिन वो बोले जी हमें कोई कार्रवाई नहीं, वो कागज़ MLR भी हमारी वापस दो। और ये मैटर था। अब वो उनसे कंप्लेंट देने लग रहे हो, जो कंप्लेंट दूसरी पार्टी आने लग रही है, उनसे भी कंप्लेंट लेके जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो करेंगे। मेरे से तो अभी जो दूसरी पार्टी है वो सिर्फ उसकी सिस्टर आई थी चौकी में, और वो उसके खून भी लगा हुआ था उसमें, और मेरे पास कोई अफसर बैठे हुए थे। सिर्फ इतनी बात हुई है कि हमारे साथ मारपटाई करिए। मैंने बोला कि हॉस्पिटल ले जाओ। अब पैसों का वो लगा रही, ऐसा तो मेरे कैमरे लगे हुए हैं आज, तो उससे भी क्लियर हो सकता है। अभी हम तो बात की कार्रवाई कंप्लेंट दे रहे हैं, वो दूसरी पार्टी को हम अभी कोई रुका नहीं है। सिविल हॉस्पिटल से इंटीमेशन आके उनकी जो भी कंप्लेंट देंगे, जैसा भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो की जाएगी।